99% पाकिस्तानियों के दुबई के और सऊदी अरब के वीज़े रिजेक्ट किए जा रहे हैं, तो बेचारे पाकिस्तानियों के साथ इतना जुल्म क्यों हो रहा है? क्या पाकिस्तानियों से कोई गलती हुई है, कोई जुर्म हुआ है या वो मासूम है, बेकसूर है? वजह क्या है? असल वजह क्या है? इस हवाले से बात करते हैं व्लॉग में। जी अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम खुर्रम फहद है। वीज़ा रिजेक्शन की जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 99% और उसकी 2 बड़ी वजूहात हैं। जो पहली वजह ये है स्लिप हो जाना, यानी जो पाकिस्तानी हैं वो वीज़े लगा के जा रहे हैं दुबई, यूएई और वहाँ से जाके वापस नहीं आ रहे अपना वीज़ा ख़त्म होने से पहले। क्योंकि जो तुर्की हो गया और यूएई हो गया, इनसे पाकिस्तान के बरादराना ताल्लुकात हैं और इससे पहले तक ये पाकिस्तानियों को वीज़ा बहुत ही आसानी से दे दिया करते थे। लेकिन जो गंदे वाले पाकिस्तानी हैं, उन्होंने इस सहूलत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है और अब यूएई ने बहुत ही ज़्यादा सख्ती कर दी है। यूएई के अलावा तुर्की और दुनिया भर के जो ममालिक हैं, उन्होंने वीज़ा देने में बहुत ही मुश्किलात पैदा कर दी हैं और वीज़ा मिल भी जाता है तो जो शख्स उनकी सरज़मीन पर जाता है तो उसकी बहुत ही तफ्तीश की जाती है, जाँच पड़ताल की जाती है। जो पहली वजह ये है वो स्लिप हो जाना। और थोड़ा-सा हिस्ट्री में जाते हैं। 2018 की बात है कि एकदम जो है वो महँगाई बढ़ गई, पाकिस्तान की जो करेंसी है वो डीवैल्यू हो गई और डॉलर महँगा हो गया। और जो बहुत सारे पाकिस्तानी हैं, उनकी तनख्वाहों में या उनकी आमदनी जो कारोबार से होती है, उसमें इतना इज़ाफ़ा नहीं हो सका कि वो चैन की ज़िंदगी गुज़ार सकें और वो बहुत ही मुश्किल में आ गए, मुसीबत में आ गए। तो बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान से बाहर निकलने की कोशिश की, जिनको वीज़ा मिलता है वो तो शुक्र खुदा का अदा करता है और वो चला जाता है। और जिसको वीज़ा आसानी से नहीं मिलता, तो उन लोगों ने तरकीब ये निकाली चकमा देने के लिए कि उन्होंने वीज़े लगवाए और वीज़ा लगवाने के बाद वो यूएई पहुँचे और यूएई पहुँचकर उन्होंने वहाँ पर बग़ैर किसी वीज़ा जॉब ऑफ़र के उन्होंने काम पकड़ लिया। ऐसा काम कि जिसकी वहाँ पे इतनी तनख्वाह नहीं है, इतना वो काबिल-इज़्ज़त काम नहीं है। और जब आप बगैर डॉक्यूमेंट्स के वहाँ पर गए, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जो कम पैसों पे रख लेते हैं, काम ज़्यादा कराते हैं कि इनके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं या इनको इजाज़त नहीं है, तो इनको कम पैसों पे रख लो। तो उन पाकिस्तानियों ने छोटे-मोटे काम करने शुरू कर दिए वहाँ पे, कम तनख्वाहों पे, कलील आमदनी पे। लेकिन भाई जो दिरहम में या जो डॉलर्स में जो पैसे मिल रहे होते हैं, तो वो कंपेयर किया जाए पाकिस्तान की आमदनी से मवाज़ना, तो वो बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं। तो वो लोग वापस नहीं आए, वहीं पर ही रह गए, लेकिन उनका जो क़याम था वो इल्लीगल था। तो अब तो चूँकि डिजिटल दुनिया है, दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है, तो वहाँ पे सारा रिकॉर्ड हो रहा होता है कि इतने पाकिस्तानी आए, इतने-इतने शहरों से आए, इतने लोगों के वीज़ों की जो है वो डेट ख़त्म हो गई और वो वापस नहीं गए। तो जब इस बात का अंदाज़ा लगाया गया, नंबर्स देखे गए, तो बाकी मुल्कों के लोग भी थे जो वहाँ पे इल्लीगली आए और वापस नहीं गए, या लीगली आए और इल्लीगली क़याम कर लिया। तो सबसे ज़्यादा जो तादाद है वो वहाँ पे पाकिस्तानियों की निकली, जो कि यूएई आए और वहीं पे रह गए और वो छुप के ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। तो जो यूएई की हुकूमत है, उसने पाकिस्तान की हुकूमत से ये शिकायत की, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत के कानों पे जूँ तक नहीं रेंगी। तो फिर इन लोगों ने एक्शन लिया है और अब जो वीज़ा देने में बहुत ही ज़्यादा सख्तियाँ कर दी हैं। और जो लोगों के वीज़ा एक्सपायर हैं और वो वहाँ पे रह रहे हैं, तो उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, जेलों में डाला जा रहा है और फिर डिपोर्ट किया जा रहा है। और जो नए पाकिस्तानी जो वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हैं, भले से वो अच्छे पाकिस्तानी हों, शरीफ पाकिस्तानी हों, उनको टूरिज़्म के लिए जाना हो या उनको जॉब ऑफ़र लेटर भी आ गया हो, लेकिन इतनी ज़्यादा सख्तियाँ हो गई हैं कि अगर बैंक बैलेंस भी है, सारे डॉक्यूमेंट्स भी मुकम्मल हैं, तो तब भी वीज़े रिजेक्ट किए जा रहे हैं। और अब जो वीज़ा क्राइटेरिया है, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो बहुत सख्ती उसमें कर दी गई है। डॉक्यूमेंट्स जो छान-फटक के डॉक्यूमेंट्स हैं कि आप अपनी वेरिफ़िकेशन कराएँ, आप जेन्युइन हैं, आप रियल हैं, तो उन डॉक्यूमेंटेशन में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा कर दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी जो है, वो वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो रहे हैं। और इन्होंने अक्टूबर तक जो है वो ये पॉलिसी रखी है कि जिन लोगों ने निकलना है वो निकल जाएँ, हम उनको डिपोर्ट कर देते हैं या वापस भेज देते हैं। लेकिन जिनको अलाउ नहीं है, जिनके पास वीज़ा नहीं है, तो उनको चाहिए कि यहाँ से निकलें, हमारी जो सरज़मीन है वो खाली करें और लीगली आएँ डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो एक तो ये वजह है। और जो दूसरी वजह है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक है, भयानक है, खौफ़नाक है। और उसकी वजह ये है
कि पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से। 24-25 करोड़ आबादी है, 24 करोड़ तो सरकारी आबादी है, लेकिन नंबर असल में उससे ज़्यादा ही है, मेरे ख्याल से तो होगा 30 करोड़ के करीब आबादी होगी, जो गिनने में ही नहीं आती, किसी शुमार में ही नहीं है। तो पाकिस्तान जो है, इन लोगों ने आबादी इतनी बढ़ा दी है, बच्चे पैदा कर कर के जिनकी परवरिश नहीं कर सकते, उनको खुराक नहीं दे सकते, तालीम नहीं दे सकते। पाकिस्तान में अभी भी जो 14 साल से कम उम्र 3 करोड़ बच्चे हैं, उनको स्कूल जाना चाहिए, लेकिन वो स्कूल नहीं जा पा रहे। तो अब ज़रा सोचें कि जब उनको मुनासिब माहौल, तालीम और तरबियत नहीं मिलेगी, तो उनमें से बहुत सारे लोग भिखारी बनेंगे और बहुत सारे लोग क्रिमिनल बनेंगे। तो पाकिस्तान जो है, वो एक तरह से भिकारिस्तान बन गया है। पाकिस्तान से जो है, वो भिखारी जो हैं, वो अब एक्सपोर्ट हो रहे हैं और ये लोग मुख्तलिफ एजेंट्स को पैसा देते हैं, 2 नंबर तरीकों से वीज़ा लगाते हैं, कुछ हफ्तों का या महीनों का ट्रिप करते हैं, सऊदी अरब और यूएई जाते हैं, वहाँ से पैसा कमाते हैं। वहाँ पे भीख मांगना अलाउ नहीं है, वहाँ पे जेल हो जाती है। तो लोगों के लिए नई बात होती है कि कोई भीख मांग रहा है, बहुत सारे लोग तरस खा के दे देते हैं। रियाल में या दिरहम में वो पैसे होते हैं और ये लोग लाखों रुपया वहाँ से जमा करते हैं, इकट्ठा करते हैं और फिर पाकिस्तान में आके ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो ये पूरा माफिया है। लेकिन चूंकि यूएई में और सऊदी अरब में भीख मांगना जुर्म है, तो जब वहाँ की इंतज़ामिया ने, पुलिस ने ऐसे लोगों को पकड़ा, गिरफ्तार किया जो भीख मांग रहे थे, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए, तो मालूम हुआ कि इनमें से जो 95% भिखारी हैं, उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। तो इन्होंने पहले हुकूमत से शिकायत की, लेकिन हुकूमत इनको नहीं रोक सकी, कोई पॉलिसी नहीं बना सकी। तो अब जो यूएई और सऊदी अरब है, उन्होंने पाकिस्तानियों को वीज़ा देना बहुत ही मुश्किल बना दिया है, रिजेक्शन हो रही है और पाकिस्तान के 24 शहर हैं जिनको डीलिस्ट कर दिया गया है और वहाँ से जो भी लोग वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं, तो शहर का नाम देख कर ही उनका वीज़ा कैंसिल कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इसके ज़िम्मेदार जो हैं, वो यूएई वाले नहीं हैं, वो तो बहुत ख़याल रखते थे गरीब पाकिस्तानियों का, ब्रादर मुल्क कहते हैं और हम देखते हैं कि अक्सर कर्जा भी दे रहे होते हैं पाकिस्तान को कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट ना करे। इसमें जो कसूरवार है वो पाकिस्तानी है और पाकिस्तान की हुकूमत है कि जो दाखिली मामलात जो है वो सही तौर पे नहीं संभाल पा रही और ऐसे जो लोग हैं इनको पाकिस्तान में ही रोक लेना चाहिए। आजकल की जो दुनिया है वो डिजिटल है, तो वीज़ा जो अप्लाई करता है आप यहीं पर उसका जो है वो मामला चेक करें कि उसका रिकॉर्ड क्या है, उसकी ज़रा आमदनी क्या है, ख़ानदान क्या है, तालीम क्या है, क्या कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है और क्या इसका मामला आगे प्रोसेस करना चाहिए दूसरे ममालिक तक। तो यहीं पे इस चीज़ की गर्दन दबा देनी ही चाहिए कि ये मामला आगे ही ना निकले ताकि पाकिस्तान की बेइज्जती ही ना हो। तो ये लोग जो हैं वो इस तरह से वीज़े हासिल करते हैं, पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं जो कि पहले ही बहुत ज़्यादा हो चुका है बदनाम। और जो अच्छे पाकिस्तानी हैं, जो जो कि इंसानियत और अखलाकियात की हदूद में रह के ज़िंदगी गुजारते हैं, इन गंदे पाकिस्तानियों ने 2 नंबर हरकतें करके उनका जीना भी हराम कर दिया है। अब पाकिस्तानियों को अगर वीज़ा बड़ी मुश्किल से मिल भी जाता है, तो उनको बड़ी मशकूक निगाहों से देखा जाता है, तलाशियाँ ली जाती हैं एयरपोर्ट पे कई-कई घंटों तक और उसके बाद भी उनका पीछा किया जाता है कि इनकी सरगर्मियाँ क्या हैं हमारे मुल्क में। तो ये जो भिखारी हैं, इन लोगों ने बहुत ही पाकिस्तानियों को ज़लील करके रख दिया है और इनको फ़ौरन गिरफ्तार अब वहाँ पे किया जा रहा है, जो वहाँ पे ये पाकिस्तानी हैं, जो कि 2 नंबर तरीके से आए हैं, वीज़ा लगवा के जेल में डाला जाता है और फिर धक्के मार के डिपोर्ट कर दिया जाता है। और पाकिस्तान की जो हुकूमत है, वो इस हवाले से कोई पॉलिसी नहीं बना सकी। इनको चाहिए है कि जो भी ये पूरा सिस्टम है इसको अपग्रेड करें, इसको बेहतर करें। जो नादरा का जो हमारा सिस्टम है जिससे वेरिफिकेशन हो जाती है, सारा आपका बैंक अकाउंट और आपकी पास्ट हिस्ट्री और आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो सब सामने आ जाता है। तो यहीं से सारा चेकिंग करें और ऐसे लोगों को आगे बढ़ने ही ना दें कि ये वीज़े लगाएँ, बाहर जाके स्लिप हों या भीख मांगें या क्राइम करें और दूसरे मुल्कों के लोगों को हरास करें और पाकिस्तान को जो है वो मट्टी में पाकिस्तान का नाम लाने की कोशिश करें कि लोग नफ़रत करें, थू-थू करें और पाकिस्तानियों को अपने मुल्क में आने ना दें। मामलात वैसे ही जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, कहते हैं पानी सर से ऊँचा हो चुका है। तो इस तमाम सिचुएशन के बारे में आपका क्या ख़्याल है? क्या आप दुबई का या तुर्की का या सऊदी अरब का या यूरोप का वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं? और क्या आपको भी इन दिनों में क्या वीज़ा लेने में कोई मुश्किल का सामना हुआ है? तो आपके जो भी कमेंट्स हैं, आप जो भी कहना चाहते हैं, तो खुल के कह सकते हैं। शुक्रिया।